नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं केवलं ज्ञानं नित्यं सर्वसाधारणं भावातीतं निर्गुणरहितं नमामि चैतन्यं शासनयमातीतं निजनम्नाद्बिन्दुपरातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थनिवासन परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत निवाणी पाना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत निवाणी निकार द्वारा पाना राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देवी अनुभव करो श्रवण करो मन करुणा सतगुरु दयाल तेरे हरि नाम नित्य पद संग साधु जीवनम सदधरती कागद संपन्न कलम कला सात समुद्र शाही सतगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जान बारंबार हे रामचंद्र बारंबार हर जस पदरा पूरी चल रही है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में एक परमात्म ब्रह्म की भक्ति है, एक आत्म ब्रह्म की है और एक आन देवी। तीन प्रकार की जो गुण है, आन देव तो रूप में जो बदा रहता है, आत्म ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति तीन लोग के मालिक हैं उनमें लीन रहता है, और परमात्म ब्रह्म जो सृजनहार स्वरूप परमात्मा के भक्ति में आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए अग्रसर है। पूरी यानी ऐसा ये परमात्म ब्रह्म में मिलाने वाला केवल ज्ञान, जो आत्म ब्रह्म की भक्ति है वो महाराज फरमाते माता की भक्ति, जो श्वास श्वास में राम राम रटे वो पिता की भक्ति, राजा की भक्ति, और जो केवल ये भक्ति का गुण प्रकट करके अग्रसर होता है वो वैराग की भक्ति। इसलिए संतों का चौथा लोक संतों का बनाया है। तो वैरागी ही आत्मा को वैराग दिलाता है, गृहस्थी दिलाता है। ये सोचो समझो विचारो। अगर जितने भी जगत में ज्ञानी हैं बहुत तेरे हैं, और ज्ञान ये संसार में केवल ज्ञान एक है। आत्मा को वैराग दिलाने वाला केवल ज्ञान है कि ज्ञानी है। ना कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं। जब तक इस केवल ज्ञान में नहीं समझोगे, और जितने भी ज्ञानी हैं वो सब ग्रस्त में हैं कि वैराग में। शरीर से घर छोड़े बाद में कोई वैरागी थोड़ी कहलाता है, गृहस्थी कहलाएगा। तो शरीर की गृहस्थी का है। इसलिए यहाँ सदगुरुदेव फरमाते हैं मृत्यु लोक का संत प्रेसता दे परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेसता सोहंस ले मन आवे। अब यहाँ बेरंग अर्थ करके मृत्यु लोक का संत प्रेसता, संत सतगुरु, संत वाणी बाँचने वाले, संगत करने वाले, गद्दी पे बैठ के महंत गुरु बन जाते हैं, संतनाचार्य बन जाते हैं, महंत गद्दीधारी, उनको महाराज फरमाते मृत्यु लोक का संत प्रेसता बताया। प्रेसता उड़ता है, उड़ाता है या जमीन पे रहता है। प्रेसता किसको कहते हैं? उड़ने वाले, उड़ाता है उसको। तो शरीरधारी तो उड़ नहीं सकते, तो फिर इसको ऐसे कैसे बता दिया गया? संत आगे है प्रेसता,
संत सतगुरु के दो, वैरागी के दो। वो संत प्रेषिता है कौन? वो सुखराम ने लिखा है, केवल ज्ञान वैराग है माया सुबारे, सो जोगी सुखराम के ऐसे मत धारी। सो जोगी, ये नहीं लिखा मैं जोगी, राम जी ने ये नहीं कहा मैं जोगी। सो वो केवल ज्ञान है, वो जोगी है, और वो आत्मा को जोगी बनाए। तो संत प्रेषिता कौन है? ये अनुभव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ये संत प्रेषिता, संत सतगुरु के दो, संत प्रेषिता के दो। अनुभव धनी जग माय है, अनुभव धनी है। जैसे तीन लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, तो चौथे लोक का धनी मालिक है अनुभव ज्ञान। तो यही गुरु संत प्रेषिता है। ये संत सतगुरु शरीर है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक चौथे लोक का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आने वाला न निर्णय समझ सकता। मृत्यु लोक का संत प्रेषिता सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं शरीर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, न शरीर रूप की बात बता रहे हैं, न रूप छोड़ के गए। मृत्यु लोक में ये अनुभव ज्ञान छोड़ के गए, ये संत प्रेषिता है मृत्यु लोक। देव प्रमोद पठावे, आत्मा को सभी प्रकार के ज्ञान का प्रमोद ये केवल ज्ञान कराता है। सभी शास्त्रों का सार है। सभी माता पिता की आत्म धर्म की भक्ति, आन धर्म की, आत्म धर्म और आन धर्म दोनों का निर्णय भांत भांत करके समझा है। ये प्रमोद पठा, बांचने वाला तो इसको बांच के फिर बताता है। तो सही बतावे तो दिन का पात्र है, और गलत बतावे रूप को शामिल करे तो धिक्कार का। और जब निर्णय निरपक्ष बोलेगा तो अमर लोक का अमर प्रेषिता हंस ले मन को हंसों को लेने के लिए अमर लोक का प्रेषिता कौन है? नियंचर। वो ब्रह्म विराट से अधर से आता है और अधर ही लेके जाता है, उसको प्रेषिता बनाया। और अनुभव ज्ञान भी महाराज परमात्मा प्रेषिता है। ऊषा सांस प्रकार मकार को रटना ये अनुभव धनी है। इससे वो केवल पद से नियंचर तेरा पति परमेश्वर आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सबको न्याव करे, सबको न्याव करे जागत अनुभव ज्ञान प्रकाश। सब प्रकार का निर्णय भांत भांत करके आध्यात्मिक करते हैं, उसके जिसके घट में अनुभव ज्ञान का प्रकाश हुआ। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के हुआ अनुभव ज्ञान का प्रकाश सृजनहार से पदवी लाए, उसको कहते हैं गुरु प्रणाली। वो पदवी लेकर आकर यहाँ प्रकाश सारे मृत्यु लोक में विस्तार किया। इसलिए सुखराम जी महाराज के जिसके पास में ऐसा विस्तार है अनुभव ज्ञान का, तो अणबे सत जहां भव नाई और सकल है कहनी, है सुखराम शिष्य है साचा गुरु शब्द पर रहनी। अणबे जहां, जिसके पास अणबेर अनुभव दो, अनुभव तो किया जाता है, अणबे लाई जाती है सृजन। सुखराम जी महाराज अणबे लाए उस देश में पहुंच करके कि बाँचने वाले लेके आए। जो अणबे वाणी बनाई है उनको सबको गुरु प्रणाली का सृजनहार से पदवी है। खास संत सतगुरु तो ये अणबे ज्ञान है। जिसके पास में ये घट में है उसके भव यानी भवजड़ आने का डर नहीं है। इसके अलावा जो भी बताते हैं मैं गुरु तू चेला, मैंने बताया, मैं निमित्त हूँ, मैं समय का हूँ, ये सब कहनी सुननी है, उससे कुछ नहीं होना। सकल है कहनी। वही शिष्य सच्चा है जो ये गुरु शब्द पे है। क्यों? ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत् नाम विचारो।
ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत है। ग्रंथ गुरुदेव को कनक दंडोत करते हैं कि शरीर गुरुदेव। ये समझने लो, संतों की वाणी का ज्ञान समझो। अरे मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय नहीं। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं। केवल ज्ञान के अधीन होकर के इस केवल ज्ञान को गुरु संत सदगुरु मान करके इनके शिष्य बढ़ करके जो इसमें लिखा है वो धारण कर। और जिसने ये धारण कर लिया तो महाराज फरमाते फिर जगत में उसको जन्मने मरने का भव नहीं रहे। और जिसने नहीं समझा तो महाराज फरमाते फिर महाराज फरमाते बोले इतना ही तो कुछ कर बिना समझे। बिना समझे महाराज फरमाते ऐसा संत तेरे यहाँ कोई समियो प्रगट पीछे सकल झुरो दुरो गिरे बाई अनवेषण संसारा तो डाम फिर कब पाऊं बिन खादे गुरु गोपाशो पर सतगुरु मिले न। ऐसा सत्य जागृत होने का जो ऐसा अनुभव ज्ञान है जिसमें रूप का भेड़ है, बनाने वाले रूप छोड़ के नहीं ले। अगर रूप छोड़ जाते तो महाराज फरमाते केवल ऐसी सत्ता का महाराज फरमाते हैं गुण प्रकट हो रहा है और इधर नरदेई आ रही है और फिर धारण नहीं कर रहे हैं। तो फिर महाराज फरमाते हैं क्या कहने से सुनने से या ज्ञानी के लपटने से ज्ञानी को गुरु मानने से क्या परमोक्ष हो जाएगी? नहीं। ये सब बातें महाराज जो आन देव की है, आन धर्म आन जार आन देव इनमें फंसे हुए हैं और आत्म धर्म को भूल जाए। आत्म ज्ञान किसको कहते हैं, आत्म धर्म किसको कहते हैं, आत्म सेवा किसको कहते हैं ये समझते थे। क्योंकि ये गैर रूप से माया ब्रह्म से अलग है और जितने भी रास्ते हैं वो माया ब्रह्म के साथ और माया ब्रह्म के साथ रहेंगे जितने ममता दापड़े वाली इच्छा से आत्मा अलग नहीं हो सकती, पिंड से अलग नहीं हो सकती जो इच्छा से अलग, मन से अलग नहीं हो सकती, इंद्रियों से अलग नहीं हो सकती, जो इच्छा से तो अलग होना बहुत ऊंची बात है। इच्छा से अलग, मन से अलग, इंद्रियों से अलग, विषय रस से ताप से अलग, नौतत्लिंग शरीर से अलग करने वाला कौन है? वाकड़ तो पावे नहीं जासु ममता धापे, जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं खाते, सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे, जब ममता सुखराम के तिरपत होए सब सोवे। ये कड़ में इतना गुण है, ये कड़ ही अणुवीय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये कड़ बराबर महाराज परमात्मा धारण करेगा और नियंच निज नाम से प्रीति प्रेम और पीड़ के साथ इसमें मिलने के लिए जबर रखना करेगा और अणुवीय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय अंदर बुद्धि पे उतारेगा। तो महाराज के जितने भी कुल में कर्म हैं जो आत्मी के साथ बंधे हुए हैं वो अपना तो ममम तो धीरे धीरे ढीला पड़ता है, मन बांगड़ा हो जाएगा, गरीब बन जाएगा, इंद्रियां शीतल हो जाएगी, प्रिय ताप सताएंगे। पर केवल के बिना ये ममता ताप, तो वैरागी के बिना आत्मा वैराग नहीं लेती, संत बन नहीं सकती, भ्रमना उसकी सारी खो नहीं सकती। जब तक पूर्ण रूप से भ्रमना साफ नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते ममता दापने वाली भ्रमना से ममता तेज होती, मन जबरदस्त रहता,
ये भ्रमना ही ममता को और मन को खड़ा करता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पीछे सकल झुरोगे रे भाई, अनबे सुन सुन सारा। अगर ये सता जागृत नहीं हुई, तुम्हारा नजदीक आया तो सुन सुन के जुड़ते रहो और परम पद मिलने पर। इसलिए संतो अगम गेल गत न्यारी, जहाँ जान जहाँ ब्रह्म तजो है तजी राम प्यारी। संतो अगम गेल गत न्यारी, जहाँ जान जहाँ ब्रह्म तजो है तजी राम प्यारी। जहाँ से आत्मा आई ब्रह्म के देश से, महाराज फरमाते हैं उसको तजा, और जो सांस में राम का सिमरन करते हैं वो भी नीचे रह जाए, और आत्मा अगम गेल गति जान करके उस परम पद में मिल जाए, विदेही मंडल में घर कर। रूप से तो छोड़ना अलग है, परंतु ब्रह्म से जहाँ विचरती वहां, और राम प्यारी जो परब्रह्म परमात्मा का नाम राम है वो भी नीचे, और ऊपर अगम गेल गत नीचे। इस प्रकार से इस केवल ज्ञान है। अरे सुर नर मुनि सकल गुण गावे, जस गावे या होरी भली माई। ऐसा केवल ज्ञान मेरे को तुमने सुनाया। सूर देवता और नर नारी सुन करके और हर्ष मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि ऐसा कर्म काटने वाला, ममता को दबाने वाला, भ्रमना को खोने वाला और आत्मा को शुद्ध निर्मल करके निर्मल देश में उस परमात्मा में मिलाने वाला, अमर लोक के दो, निर्वाण पद के दो, केवल पद, आनंद पद के दो, सत्य लोक के दो। तो ने कर्मी ने नहीं पिछाणे, जब लग जोगी लाई। ज्ञान ध्यान के लगे समाधि, है तो जुग के माई। अब ने कर्मी कौन है और कर्मी कौन है, शरीर को नहीं बताया। महाराज कमा ने कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम के, दो न्यासी न्यारा। आनंद ब्रह्म का जो पद जोगी का है वो केवल ज्ञान नेकर्मी है, और माया ब्रह्म का जो जितने भी शंखनाल के रास्ते हैं वो कर्मी मत है, और जो बंकनाल का रास्ता वो नेकर्मी है। इन दोनों की समझ करके और जो आनंद पद जोगिया के देश में आत्मा मिलती है उसका जन्मना मरना मिटता है। इसके अलावा ज्ञान कितना ही करो, ज्ञान कितना ही धारण करो, चाहे ज्ञान से ध्यान करो, श्वासा ऊपर चढ़ाओ, चाहे जो त्रिगुटी में जड़ समाधि, सपन जैसी समाधि लगा के बैठे रहो, महाराज फरमाते वो अभी युग में ही है। वो ममता के और मन के इंद्रियों के साथ में है, वो भ्रमना से अभी धापा, भ्रमना के बीच में फंसा। क्योंकि काश में लग करे काशटा, काया कसने भारी। मन चावे सो कर बतावे, है पक्को संसार। अब महाराज यहाँ फरमाते हैं काया को कसौटी चढ़ावे, भूखा मारे अंजड़ की काया को अंजड़ नहीं देवे, जंगल में जाके बैठ जावे, खूब जबरदस्त कसौटी पे चढ़े, कई प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां जागृत कर लेवे, वचन सिद्ध हो जावे, काया कसने कर करके ये परमात्मा मिल जाएंगे और जगत में पूजिक हो जाएंगे। ये दोनों काम एक ही साथ नहीं रहते। माया भक्ति एकठी भेड़ी नहीं रे, इनकार सुख राम के जन को दुख दे। माया जहाँ राम नहीं भाई, राम जहाँ नहीं माया। कसौटी चट्टाई है, ये सब रूप की है, देही की है। ये महाराज फरमाते माया ब्रह्म के साधन है, जितने भी संकनाल के। मन चाहे सो सब श्रद्धाई इदाई वचन
कार्य जगत का करना बता सकते हैं, वो पक्का संसारी है घर पर। उसके लिए सुखराम जी ने दूसरी तरफ कहा, परमहंस नर होय कर शिवरे सिरजन, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। जो पक्का घरवारी है, उस घरवारी का यहाँ से सृष्टि उत्पत्ति हुई है और उसी का ही तो कर रहा है श्वासा के आधार से। तो महाराज परमात्मा श्वासा पे रहेगा या श्वासा को छोड़ करके आगे वो कौन लेके जाएगा? राम तो ले जाने वाला, वो तो लिखने में आता है, बोलने में आता है, मन विचारों पे आता है, कुक में भी आता है। सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष राम रटा था गर्भ में, और 12 स्कंद भागवत बनाई, बाहर भी रटा जंगल में बैठ के, माया की चपेट में भी नहीं आई तो भी परम मोक्ष मिले। फिर राजा जनक से ये श्वास पर श्वास की गति समझी, केवल ज्ञान की, अनधे ज्ञान की, और नेम से प्रकट हुआ, तब सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। ऐसे ही चले गए, वही आज। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो मन से, विचारों से, इच्छा से तुम कुछ भी कार्य करते रहो, वो पक्का संसारी है, संत नहीं है, वैरागी नहीं है। शरीर तो आज जीवन ग्रस्त का है। सुन अवतार अलग सो बाजे पार ब्रह्म के कोई, अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूप जगत सबद है कोई। सुन अवतार, यहाँ सिर्फ निमित्त अवतार की नहीं करे महाराज, नित्य भी अवतार है, निमित्त भी अवतार। नित्य अवतार संतों का, सुखराम जी का, दादू जी का, दरियाव जी का, संतदास जी का, कबीर साहब का, इन्होंने सबने महाराज फरमाते हैं जितनी भी गिबो आई, सब गिबो आई, जहाँ पड़े वहां उनकी जात। दरियाव जी महाराज समुद्र में लदे, कबीर साहब कुछ में जन्मे, पर जहाँ पड़े फंसे वहां उसका नाम पड़ गया। वो पिंजारे के घर में गए, वो उनके घर में, मुसलमान के घर में, ऐसे उनका पड़ गया जब पड़े। संतदास जी वहां पर आए सब अवतार। इसलिए सुखराम जी महाराज ब्राह्मण के घर में शरीर था, वो निकल गया, फिर उस पर से शुद्ध चेतन आया। तो इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये नित्य अवतार कहलाए, आत्मा का कल्याण करने वाले नित्य आत्मा, निमित्त शरीर। वो शरीर की रक्षा के लिए आए, शरीर की प्रतिपाल करने आए, शरीर की उत्पत्ति के लिए। तो अलग वास्ते थे, निरंजन बाजे, ब्रह्म भी बाजे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहा। केवल ब्रह्म ही कहलाए, जीव नहीं कहलाए। गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए, पार ब्रह्म के क्रम से सब आए, पार ब्रह्म के हुक्म से आया, हुक्म बंदिया सब आई। नित्य अवतार भी हुक्म बांधने से आए पार ब्रह्म के, और निमित्त अवतार भी हुक्म बंद करके आए। अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूप जगत सबद है, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ये महाराज फरमाते हैं कि पंच तत्व शरीर में पिंड खंड ब्रह्मांड तत्व रहते हैं, ये जगत में ही रहते हैं, तो ही सब। और ये जो निरक्षर है ब्रह्म, वो जगत से बाहर, वो ब्रह्म विराट से आता है और ब्रह्म विराट में लेके चलता है। वो कूक में भी नहीं आता, न उसके माता पिता है, न वो दिष्ट मुष्ट में आया। अक्षर ब्रह्म भी दिष्ट मुष्ट में है, क्षर ब्रह्म भी दिष्ट मुष्ट में है, और निरक्षर ब्रह्म न दिष्ट में है न मुष्ट, न कहने से आता है न सुनने से आता है। न महाराज परमात्मा कूक में आता है कि मैं तेरे को आज्ञा देती हूँ, तेरे जागृत हो जाएगा, तो कहने में भी नहीं, सुनने में भी नहीं, ज्ञान कथने में भी नहीं, उपदेश देने में भी नहीं। तो महाराज फरमाते हैं उसको कैसे पहचाना, उसको कैसे समझे, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, और गीता में कृष्ण भगवान ने भी लिखा।
क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, मुझ जैसे जो कर्म कमावे पूर्ण जन्म में कभी नहीं। कृष्ण भगवान जैसे कर्म कौन से गोपियों के साथ रास कर अर्जुन? तो कामदेव जी ने परीक्षा पूछी थी, 16,108 रानी रखी, वो कामदेव जी के कारण परीक्षा ली। कामदेव जी ने जो 2 ज्यादा लेके आए, 14 कलाधारी थे कृष्ण भगवान, 16 कलाधारी बाहर गोपियों से परीक्षा करी। कामदेव जी ने महल में रानियों से परीक्षा, तो भी कृष्ण तो वैरागी रहे। ऐसे रहे इस तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान धारण करें। बालक अवस्था रही, कभी जवान नहीं। तो मुझ जैसा जो कर्म कमा, जो तत्व ज्ञान मैंने धारण किया, केवल ज्ञान, उसको धारण करे तो पुण्य जन्म में सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध हो, मेरा तत्व न जाने। सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध हो गए, पर मेरा तत्व ज्ञान को कोई समझता नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? आज भी अणवे ज्ञान सुखराम जी बात कर लिखते गए, पर इसको बाँचने वाले शरीरदारी से बांध लेते और बंध जाते सुनने वाले। तो शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से वंचित होना है। जो शरीरधारी से अणवे ज्ञान केवल भक्ति धारण करके भी शरीरधारी से बंध जाता है, बांध लेता है, तो वो परम पद से वंचित रह जाता है भक्ति करते हुए भी। क्यों कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से कई जन्मों के ग्रसित उसके कर्म जबरदस्त है, वो साक्षात्कार उस देश का चौथे लोक का कर नहीं सकता। क्योंकि गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। गुरु आसन है ग्रंथ, तो बैठने वाले गुरु आसन है ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तद नाम विचार। ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं केवल वाणी में, ग्रंथों में सब भगवत वचन, शास्त्रों में सब भगवत वचन, स्वयं भगवान आसीन रहते हैं। ये गुरु आसन है। इस गुरु आसन को मान करके जो इनमें चरण लिखे हुए हैं उनको अंदर उतार लो। तो महाराज फरमाते हैं, गुरु के बिना आत्मा नुगरी है, गुरु आ गया ज्ञान तो आत्मा पति परमेश्वर में मिल गई। यही बात यदि पारब्रह्म एक है तो पारब्रह्म का आनंद अनुभव कराने वाले भी एक समय में एक ही होते। निमित्त अवतार भी नित्य अवतार। कृष्ण भगवान के पास निमित्त अवतार है, कोई वापिस अवतार नहीं है। सुखराम जी के बाद भी किसी ने अवतार नहीं, तो दोनों के नाम से चल रहा है। निमित्त कार्य चलता है, कृष्ण भगवान से नित्य चल रहा है सुखराम जी, दोनों का कार्य हो रहा है। अगर नहीं होता तो सृजनहार को फिर अवतार भेजने पड़ेगा। ये महाराज के स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, एक समय में एक ही होते हैं निमित्त और निमित्त। इसलिए सदगुरु बादशाह नहीं होई कै सुखराम ना है निरखवाड़ो लब से बिरला, कै सुखराम ना है निरखवाड़ो लब से बिरला। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ओम का साधन मन विचारों के इच्छा का ज्ञान ज्ञानी करके ध्यान करता रहता है, मानसिक जप करता रहता है। ये जगत में सब फल देने वाले हैं, ये जगत में सब पूज्य होने वाले हैं, जगत का कार्य करने वाले हैं, ये परमात्मा में मिलने वाले हैं। आत्मा जगत में रहने वाली है, वैरागी नहीं है। वो आत्मा संत नहीं है, वो ग्रस्त में ही रहेगी और आएगी और जैसे राजा बादशाह नहीं बन सकते। राजा बादशाह का हुक्म मानता है। बादशाह कौन है, राजा कौन है, उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई,
बादशाह के एदी आगे भूपत राज होई। भूपत कौन? राजा। राजा कौन है आज? राम कृष्ण राजा सो होई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति मात पिता सो होई। और सतगुरु बादशाह का एदी कौन है? केवली भगवान, जिनके घट से अनवे ज्ञान का प्रकाश होता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है ता रक्षा ठाणे। वहाँ रक्षा अनवे शीस बंध्यो परवानो सोजन एदी होई। वहाँ भूप निवे जुग जुग में, जुग जुग में राजा उनके लेवेते हैं, महिमा करते हैं, उनको ज्ञान को सराहते हैं। देव दत्त सब देवता भी सराहते हैं, लोग की सराहना करते। वो बादशाह के धर्म में एदी हैं जो उस देश के वासी बन गए और अनवे की पदवी परवानगी लेकर सृजनहार से, और ऐसा केवल ज्ञान का निर्णय किया, रूप का सेड़बेड़ नहीं किया। रूप का सेड़बेड़ करे तो फिर वो सत्ता जागृत। इसलिए राजा परब्रह्म तक कोई जाने में आनंद ब्रह्म चले जाएंगे नहीं। आनंद ब्रह्म बादशाह, आनंद ब्रह्म जो केवल पद आनंद ब्रह्म पद है वो बादशाह, वो परब्रह्म तक भी जाएगा भंवर गुफा तक, वो भी बादशाह में नहीं मिल सकता, उसको वापस जन्म लेना। इसलिए महाराज फरमाते हैं, अनवे ज्ञान धारण कर कर ही अनवे धनी को सिर बुद्धि पे रख कर ही वो आनंद पद में पहुंच सकते हैं, बादशाह के पद में। नहीं तो कोई त्रिगुटी रह जाता है, कोई ब्रह्मंड रह जाता है, कोई भंवर गुफा। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं, उसको बार बार आना जाना पड़ता है। इसी कारण सृजनहार ने मेरे को याद भेजा है, मैं आयो इन कारण भाई प्रगट सुन लो जग के मान। ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को केवे न। सोने अंचर दे मुझ ताई सतगुरु भेजो या जुग माई। कि आत्म हंस जाय के लाओ पार ब्रह्म के लोक पटा। मैं आया इसी कारण अवतार लेकर के, नियंचर रूपी खांडा लेकर के आया हूँ। इस खांडे से तेरा रखवा करके मुल्क की रानी बना, आत्मा को संत बनाने के लिए। परंतु इसको कोई धारण करेगा जब सारे जगत के कारण भी सर जाएंगे इसको धारण करने से, और परमात्मा के भी आत्मा में दोनों कार्य हो जाएंगे। ये नहीं सोचना कि हम ये धारण करें तो जगत का कैसे करेंगे। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, तो अब ताते काम काज सब सारे, अब बिन कड़ बालक पाया ता संग कर्म मिटाया। महाराज फरमाते संसार में इस बालक के ने माता पिता बहन नहीं भैया जात पात नहीं चाया, और सुन शिकर में बालक खेले रूप रंग नहीं काया। अरे काकू शेष महेश्वर ध्यावे सो गुरु मोय लखाया। शेष महेश भी इसको ध्या रहे हैं इस बालक के लिए, सब परमात्मा के लिए। वो गुरु ऐसा केवल ज्ञान अनवे ज्ञान, ये गुरु ज्ञान मेरे को इसको लखा दिया बालक। तो ताते काम काज सब सारी, जगत का कार्य भी सर जाएंगे और भगत का भी। जगत और भगत दोनों का कार्य हो जाएगा, भोजन और भजन दोनों होंगे। बिन कड़ बालक है, कोई कसौटी नहीं है, कोई घर छोड़ना नहीं, कोई इंद्रियों का दमन नहीं करना। अपने आप स्वतः ही उस बालक से हो जाएगा, अपने आप निर्मल पड़ जाएगा। जगत का कार्य भी करते रहेंगे सरल भाव से और पूर्ण रूप से परमानंद में लीन, और सब कर्म भी खत्म, सासंग कर्म मिटाया। सब प्रकार के कर्म मिट करके सबका ऋण चुका कर, माता पिता का, बहन भाई परिवार कुटुंब भैया सबके ऋण चुका करके और आत्मा परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति। ये नहीं भैया बाकी रह जाएगा, घर छोड़ने वाले तो सब बाकी रह जाएगा।
ग्रस्त में रह करके महाराज फरमाते ये सब आनंद लियो। तो महाराज फरमाते संसार में अब तो सो बालक जन पावे पर सतगुरु भेद बतावे। अब बालक रमे सकल तन माई खाली दिशा न पावे। अरे बालक चैन चरित की महिमा मोह पे कहीं न जावे। अरे सबका सृजन सब सुन्यारा जन्म कूक नहीं जाए। सृजनहार परमात्मा सबके अंदर भी है और सबसे न्यारा है। जो नियंचर है वो न्यारा है, जन्म कूक में नहीं आया। और जो अक्षर ब्रह्म है उसे सारी सृष्टि की रचना। तो महाराज फरमाते हैं कि आत्मा कन्या ने दोनों को पाया, दोनों की समझ करी है। तब अब दो सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। मैया बाप कुटुंबो पाले माड्या लगन लिखा। अरे कन्या जोर समझनी कहिए सुर नर मुनि मन भाई। ये महाराज फरमाते जो आत्मा कन्या सुरता जब चेतन हो जाती है, जाग जाती है, तो मैया बाप कुटुंबो कौन सा ममता बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, बुरी जितनी भी अंदर गठने हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार डिंग पाकड़ झूठ कपट, ये सब मैया बाप करोड़ों को पाड़ और मांड्या लगन लिखाई। सांस सांस रखना जबर करी, ये इसका लगन लिख करके और पत्ती लेर चर देने को आया। तो अनंत बढ़ाई है। 3 लोक में ऐसे केवली भगवंतों की बढ़ाई होती है, केवली भगवंतों की महिमा गाई जाती है। सब वो नरदेव मांगते हैं देवता का। इसलिए कन्या जोड़ समझ भी कहिए सुर नर मुनि मन भाई। सुर नर मुनि सबके मन में ये बातें है, हमारे को भी नरदेव मिले और हमारी आत्मा को भी हम परम पद में मिलता है। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो सब राम 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 राम।